Good morning, my dear students. Today I will explain you Chapter 8 Cell Structure and Function of Class 8th Science. So, what is a cell? The simplest, smallest, fundamental, structural and functional unit of life is called cell. Cell हम किसको बोलते हैं? ये कैसी यूनिट है? सिंपलेस्ट यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, बिकॉज all the living organism is made up of cell. Second point, cell is termed as the structural unit of life as it provides structures to our body. क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट. Second point, cell is considered as the functional unit of life as all the functions of the body take place at cell level. All the life processes like digestion, respiration, excretion, etc. take place within a cell. जो सेल है हम उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कंसिडर करते हैं, बिकॉज जितने भी फंक्शंस हैं आपके बॉडी के वो किस लेवल में होते हैं? सेलुलर लेवल में होते हैं, मतलब सेल से परफॉर्म्ड होते हैं और विद इन अ सेल और सेल के अंदर होते हैं. थर्ड पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. आपके जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है. तो व्हाट शुड बी कम अंडर द लिविंग थिंग्स? एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स किसके अंदर आते हैं? आपके लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं. फोर्थ पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अ ब्रिक works as structural unit to build a building. Similarly, construction of living things body are through the cell. उसने एग्जाम्पल लिया है कि जो बिल्डिंग है वो ब्रिक से मिलके बनती है, ईंट से मिलके बनती है, तो उसी के जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं? सेल से मिलके बनते हैं. तो हम इसको सेल्स को बोल सकते हैं कि जो सेल है वो सिंपलेस्ट यूनिट है, मतलब सबसे छोटी यूनिट है, उसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. एंड फंडामेंटल यूनिट है, दैट वाज द बेसिक यूनिट. ओके. एंड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ है किसकी? लाइफ की. उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते. नेक्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो वो कैसे बने हैं, किससे मिल के बने हैं. तो हियर यू कैन सी द सेल इज कंबाइंस टू फॉर्म एन टिश्यू, and tissue is combines to form an organ, and organ is combines to form an organ system, and organ system is combines to form a living organism, that is animals, plants and human beings. Here you can see the living cells. Cell is combines to form a tissue. Here this is a tissue, and tissue is combines to form a stomach. Stomach क्या है? Organ. And organ is combines to form a डाइजेस्टिव सिस्टम. तो स्टमक किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, डाइजेशन में हेल्प करता है. और जब डाइजेस्टिव सिस्टम कंबाइंस होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ह्यूमन. डाइजेस्टिव सिस्टम आपके किसके अंदर आएगा? ऑर्गन सिस्टम के अंदर आएगा. ऑर्गन सिस्टम में और कौन सा अदर सिस्टम आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये सारे सिस्टम्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि आप क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. सारे सिस्टम कंबाइन होते हैं और एक क्या बनाते हैं? ह्यूमन बीइंग बनाते. नेक्स्ट वी विल सी द डिस्कवरी ऑफ अ सेल. First point, cell were first discovered by Robert Hooke in 1665 in a cork slice with the help of primitive microscope. First सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में. किसमें डिस्कवर किया था? क्या यूज किया था सेल्स को देखने के लिए? उसने कॉर्क स्लाइस यूज की थी. कॉर्क मतलब होता है बार्क. बार्क मीन्स क्या होता है? छाल, जिसको अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? छाल. ठीक है. तो छाल के उसने स्लाइस बनाए थे, पतले पतले पीसेस बनाए थे और उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू उसने स्टडी किया था और उसको बोला था कि ये क्या है? सेल्स हैं. सेकेंड पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831. और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. किस ईयर में? 1831 में. थर्ड पॉइंट,
Scientists used microscope to see cell because microscope magnifies objects. Stains, dyes are used to color the parts of the cell to study the detailed structure. ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं टू मैग्नीफाई अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, इनको मैग्नीफाई करते हैं, मतलब बड़ा करके हम किसके नीचे देखते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, ये हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड बार हम इसमें स्टेन करते हैं. स्टेन मतलब उसको आपको कलर देना. ठीक है, आप इसमें कलर करते हो, कलर देते हो, तो उससे क्या होता है, आपके जो सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं और आप लोग इजिली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो उसको कि कहाँ पे कौन सा पार्ट सेल का प्रेजेंट है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. अब हमने ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप में डिवाइड किया है, नंबर ऑफ सेल के बेस में. There are the two kinds of organism on the basis of cell. First is unicellular organism. Uni means होता है one और a single और cellular means होता है cell. So what was the definition? The organisms that are made up of single cell. वो organism जो कि single cell से मिलके बने होते हैं are known as unicellular microorganism. For example, amoeba, paramecium, bacteria are the unicellular organisms. Okay. Second point, a single cell organism perform all the necessary functions that a multicellular organism perform. ठीक है, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ऐसा नहीं है कि उसमें फंक्शंस नहीं होते, उसमें भी डायजेशन होता है, उसमें भी एक्सक्रीशन होता है, उसमें भी मूवमेंट होता है, तो सारे फंक्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करता है जैसे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं. सेकेंड आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हियर द वर्ड मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल. The organisms which are made up of more than one cell are known as multicellular organisms. वो organisms जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, multicellular organisms. Example, plants, animals and human beings are come under this category. Second point in multicellular organism is that similar functions in multicellular organisms are carried out by a group of specialized cells forming different tissues and tissue in turn form organs. ठीक है, you can see the structural organization of living organisms. Structural organization of living organism में क्या पढ़ा था कि जो cells होते हैं वो combines करते हैं tissue को and tissue combines करते हैं तो form करते हैं organ and organ combines तो form करते हैं organ system and organ system combines करते हैं तो वो क्या बनता है, आपका human being बनता है या animal बनता है या फिर plant बनता है. तो इसका यही meaning है. So in this module we will study about the cell, discovery of a cell and type of organisms based on number of cell present in organisms, that is unicellular organisms and multicellular organisms.